जी हाँ, स्वागत है आप सभी का HL टर्की जीके चैनल पर। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना हौसला बनाए रखिए। इसके अलावा कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ अपने लिए तो कुछ अपनों के लिए। तो हिंदी में विशेषण यानी कि एडजेक्टिव से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, विशेषण से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनेंगे, आइए विशेषण पर चर्चा करें। देखिए, सबसे पहले तो विशेषण की परिभाषा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो परिभाषा अगर क्लियर हो गया तो इस परिभाषा से हम कई तरीके से प्रश्न बना सकते हैं। तो परिभाषा लगभग सबका क्लियर होगा। एक बार फिर से देखिए, संज्ञा, वही परिभाषा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये चीज समझ में आ रही है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उनको क्या कहेंगे? उनको कहते हैं विशेषण। अब देखिएगा, यहां से और क्या क्या परिभाषा बन सकता है उसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम क्या है? संज्ञा और सर्वनाम जो है वो है विशेष। क्या है? संज्ञा और सर्वनाम क्या है? विशेष। अब यहां से परिभाषा बदल जाएगा, यानी कि विशेष की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये हो गया दूसरा परिभाषा। और संज्ञा और सर्वनाम एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। किसके आधार पर? जेंडर यानी लिंग के आधार पर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर, वचन यानी एक वचन बहुवचन के आधार पर, कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उसे कहते हैं विकारी शब्द। और जो विकारी शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये हो गया चार प्रकार का। अविकारी भी चार प्रकार के होते हैं। यानी कि हिंदी से संबंधित, जी हाँ, हिंदी से संबंधित और भी वीडियो अगर आपको देखना हो, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, छंद, रस, अलंकार, संधि विच्छेद, मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची या हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी आपको प्रश्न देखने हो तो आप HL टर्की जीके चैनल पर जा करके वहाँ प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में आप हिंदी के सभी टॉपिक वहाँ पर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा। पहला परिभाषा आपने ये देखा। दूसरा परिभाषा ये हो गया कि विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और तीसरी परिभाषा इसकी बन रही है, विकारी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो एक ही परिभाषा से तीन तरीके का परिभाषा यहाँ पर देख रहे हैं आप। और यहाँ से देखिए, परीक्षाओं में कई तरीके से घुमा के पूछा जाता है, तो इसलिए पहले से ही सतर्क हो जाइए। अब देखिए, उदाहरण के माध्यम से कैसे समझें। अब इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझें। उदाहरण है, राम ईमानदार है। इस वाक्य में किसकी विशेषता बताई जा रही है? संज्ञा की या सर्वनाम की? तो इस वाक्य में संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। राम इसमें क्या है? संज्ञा। और संज्ञा ही क्या है? विशेष है। और विशेष ही क्या है? यानी संज्ञा ही क्या है? विकारी शब्द है। यानी कि आप देखिएगा, इसकी विशेषता क्या है? राम की विशेषता यह है कि वो ईमानदार है, यानी ईमानदार क्या होगा? इसमें विशेषण होगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। यहां से ही समझ में आ रहा है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और विकारी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को भी विशेषण कहते हैं। इसके अलावा देखिएगा, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को तो विशेषण कहते हैं,
लेकिन विशेषण जो ईमानदार है, विशेषण ही तो है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब एक और उदाहरण सर्वनाम के माध्यम से इसको भी समझते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो संज्ञा तो हो गया, अब हम बात करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को भी क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे लिखा हुआ वह मूर्ख है, इस वाक्य में किसकी विशेषता बताई जा रही है? सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। वह क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या? सबका नाम। सबका नाम यानी सभी नामों के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम ही क्या है? विशेष है। और विशेष ही क्या है? यानी सर्वनाम एक विकारी शब्द है। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना बहुत जरूरी है। और मूर्ख क्या है? ये मूर्ख जो है विशेषण है। यानी सर्वनाम की विशेषता बताया जा रहा है कि वो मूर्ख है, यानी कोई भी हो सकता है। यानी कि सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को भी विशेषण कहते हैं, और विकारी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को भी विशेषण कहते हैं। अगर यहाँ से ये पूछा जाए विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण। लेकिन विशेषण जिस विशेषण ये है ना मूर्ख, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विशेष। तो ये हो गया विशेषण का कॉन्सेप्ट। अब हम चर्चा करेंगे विशेष पर। जी हाँ, विशेष से क्या क्या प्रश्न बनेंगे उसको देखिए। विशेष किसे कहते हैं? पहले साधारण परिभाषा है ना, यानी सरलता से जटिलता की ओर। साधारण परिभाषा ये है, संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष है। संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहते हैं? विशेष। यानी संज्ञा और सर्वनाम ही क्या लिखते हैं? विशेष है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको वाक्य में कैसे पहचाने, आइए उदाहरण के माध्यम से उसको भी समझते हैं। देखिए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, यहाँ से एक चीज और समझ सकते हैं। संज्ञा देखिए कितने प्रकार की होती है, ये कितना लिखा है? 5। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। देखिए ज्ञान में आपको 5 दिख रहा होगा। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है संज्ञा, रचना के आधार पर 3 प्रकार की होती है, लेकिन अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5। संज्ञा में देखिए 5 दिख रहा होगा, थोड़ा सा ट्रिक है। देखिए सर्वनाम कितने प्रकार की होती है? सर्वनाम 6 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखिए जो रा है 6 दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ से ये भी आपको मिल गया। अब यहाँ पर देखिएगा संज्ञा और सर्वनाम ही क्या है? विशेष है। अब इसका दूसरा भी परिभाषा है, उसको भी देखिए। विशेषण, दूसरा परिभाषा है विशेषण, जिस शब्द की विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे ध्यान रखिएगा विशेष कहते हैं। क्या कहेंगे? विशेष कहते हैं। ऑप्शंस में आपको मिलेगा प्रविशेषण, विशेषण, विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे विशेष। तो ये चीज समझ लेना बहुत जरूरी है। समझ लेंगे तो गलती आपसे नहीं होगी, है ना। अब देखिए विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? जिस शब्द की, अब वो कौन सा शब्द हो सकता है, उस शब्द की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विशेष। अब देखिए वो शब्द हो क्या सकता है? वो शब्द हो सकता है संज्ञा, यानी विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? विशेष। तो दूसरा परिभाषा, तीसरा परिभाषा विशेषण या तो सर्वनाम हो सकता है, संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है, या फिर
विशेष, संज्ञा और सर्वनाम ही क्या है, विशेष है, और संज्ञा ही सर्वनाम क्या है, विकारी शब्द है। तो देखिएगा कितने तरीके से यहाँ पर शब्द बन रहे हैं, कितने तरीके से यहाँ पर परिभाषा बन रहा है इसका। देखिए, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे। विशेषण जिस सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे। और विशेषण जिस विशेष की विशेषता बताता है उसे भी क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे। और विशेषण जिस विकारी शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, उसे भी विशेष कहेंगे। तो आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझें। देखिए उदाहरण क्या है, बहुत ही सरल उदाहरण। काला घोड़ा, काला घोड़ा, काला घोड़ा, इस वाक्य में विशेष और विशेषण की पहचान करना है। तो काला, पीला, नीला, हरा, ये सब क्या है, ये विशेषण है। और घोड़ा एक संज्ञा है, और संज्ञा ही क्या है, विशेष है। यानी इस वाक्य में देखिए विशेषण जो शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेष की विशेषता बता रहा है। ये जो विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है, ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ये विशेषण जो शब्द है ये जो है विकारी शब्द की भी विशेषता बता रहा है। यानी घोड़ा संज्ञा है तो संज्ञा विकारी शब्द होता है। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, उसे विशेष कहेंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया विशेष का। अब हम चर्चा करेंगे वाक्य में विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है। तो वाक्य में जो विशेषण का प्रयोग होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है विशेष विशेषण, और दूसरा जो होता है वो हो जाएगा विधेय विशेषण। वाक्य में विशेषण का प्रयोग वाक्य में विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है ना। कभी आप देखते होंगे लिखा रहता है कि घोड़ा काला है, और कभी आप देखते हैं लिखा रहता है कि काला घोड़ा है। तो इसमें जो विशेषण संज्ञा के कभी आगे लगता है तो कभी पीछे लगता है, तो किस प्रकार के विशेषण के अंतर्गत आएंगे, हम उन तमाम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला है विशेष विशेषण। पहली हेडिंग क्या है, विशेष विशेषण। अब विशेष विशेषण को परिभाषा सहित, उदाहरण सहित समझेंगे। विशेष विशेषण किसे कहते हैं, ये हो गया फर्स्ट हेडिंग। विशेष से पहले क्या होगा, विशेष से पहले आने वाले, विशेष से पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। विशेष विशेषण कहते हैं। यह है परिभाषा। परिभाषा फिर से क्लियर कर लीजिए। विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहेंगे, विशेष विशेषण। अब आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे लिखा हुआ उदाहरण देखिए क्या है, सोहन, सोहन ईमानदार, ईमानदार लड़का। सोहन ईमानदार लड़का है, यह है वाक्य। इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है, हमें यह पता लगाना है। विशेष विशेषण है या फिर विधेय विशेषण है। अब देखिए इस वाक्य में लड़का की खासियत क्या है। देखो लड़का कैसा है, ईमानदार है। लड़का जो है क्या होगा, ये विशेष होगा। यानी संज्ञा है तो वो संज्ञा ही क्या होता है, विशेष होता है। अब विशेष के पहले क्या है, सोहन ईमानदार लड़का है। लड़के की खासियत क्या है कि ईमानदार है। अब ईमानदार क्या होगा, ये हो जाएगा विशेषण, ये होगा विशेषण।
इसका मतलब ये हो गया कि इस वाक्य में जो है विशेष विशेषण का प्रयोग किया गया है। विशेष विशेषण किसे कहते हैं? विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण देखिए, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर 2, सीता सुशील, सीता सुशील गृहिणी है। इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया ये बताना है। अब देखिएगा कैसी गृहिणी है। गृहिणी की खासियत क्या है कि वो सुशील है। गृहिणी देखिएगा, गृहिणी क्या होगा, ये विशेष है, यानी गृहिणी जो है एक प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो विशेष के पहले क्या है, सुशील। सुशील क्या है, उसकी क्वालिटी है, यानी ये विशेषण है। अब ये किस प्रकार का विशेषण होगा, इस वाक्य में आपने देखा कि विशेष के पहले विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इस वाक्य में हो जाएगा जो सुशील किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा विशेष विशेषण। क्यों? क्योंकि विशेष के पहले आया है विशेषण, इसलिए इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, विशेष विशेषण। अब हम बात करेंगे विधेय विशेषण की। जी हाँ, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, पहले परिभाषा क्लियर कर लेते हैं। विशेष के बाद, किसके बाद, विशेष के बाद और क्रिया के पहले, विशेष के बाद और क्रिया के पहले, जरूर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करें। विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले क्या, विशेषण, आने वाले विशेषण को क्या कहेंगे, विधेय विशेषण। वो किस प्रकार का विशेषण होगा, वो होगा विधेय विशेषण। कहते हैं। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट, ये हो गया परिभाषा। विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहेंगे, विधेय विशेषण। ये हो गया परिभाषा। अब आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझें। पहला उदाहरण देखिएगा क्या है, उसकी गाय सीधी है, उसकी गाय सीधी है। इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है? ऐसे ही परीक्षा में उदाहरण दिया होता, उसी में से आपको पहचानना होता है। उसकी गाय सीधी है, इस वाक्य में विशेषण की पहचान करें। सीधी तो हो गया विशेषण, ठीक है, ये पता चल गया कि ये विशेषण है। इस वाक्य में विशेष की पहचान करें। विशेष हो गया गाय, गाय संज्ञा है, तो संज्ञा ही क्या है, विशेष है। अब ये पूछ रहा है कि इस वाक्य में जो सीधी विशेषण है वो किस प्रकार का विशेषण है, उद्देश्य विशेषण है कि विशेष विशेषण है। अब आपने देखा विशेष के बाद आया है विशेषण, तो इस वाक्य में जो विशेषण होगा वो हो जाएगा विधेय विशेषण। कौन सा विशेषण होगा, विधेय विशेषण। क्यों होगा, क्योंकि विशेष के बाद आने वाले विशेषण को क्या कहेंगे, विधेय विशेषण। एक और उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण है, मेरा घोड़ा काला है, मेरा घोड़ा काला है। ये उदाहरण है। अगर इसको समझ जाएंगे तो इससे आप कोई भी उदाहरण दिया जाएगा तो वहां समझ जाएंगे। ठीक है, मेरा घोड़ा काला है, इस वाक्य में विशेषण की पहचान करें। पहचान में आ गया कि जो काला है वही विशेषण है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है,
और इस वाक्य में विशेष की पहचान करें। ये विशेष भी क्लियर हो गया। अब ये हमें ये पता करना है कि इसमें किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो विशेष के बाद आया है विशेषण, तो इसलिए इस वाक्य में क्या होगा, काला विधेय विशेषण होगा। तो इस तरीके से आप किसमें विधेय विशेषण का प्रयोग किया गया है, किसमें विशेष विशेषण का प्रयोग किया गया है, ऐसे आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा जो विशेषण है वो 4 प्रकार के होते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों प्रकार पर चर्चा हम इसके नेक्स्ट वीडियो पर हम चर्चा करेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर हमारे चैनल से आप जुड़े नहीं हैं, तो आप HL ट्रिकी जीके चैनल यूट्यूब पर जा करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इसके अलावा हमारे वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।